जब तक आप पृष्ठभूमि का सत्यापन नहीं कर लें, अच्छे तरह से जानकारी नहीं ले लें, तब तक किसी को किराए पे अपना मकान नहीं दें। सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अगर आपके भी मकान में किराएदार रह रहे हैं, तो यह नियम जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सीवान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के लिए एसपी अमितेश कुमार ने ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए सुनते हैं इस संदर्भ में क्या कुछ बता रहे हैं सीवान एसपी अमितेश कुमार। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अ, किराएदार के रूप में अपने जो पैतृक निवास स्थान होता है उससे अन्यत्र कहीं और रहते हैं। पुलिस के दृष्टिकोण से, प्रशासन के दृष्टिकोण से यह आवश्यक होता है कि ऐसे व्यक्तियों पर भी जो किराएदार के रूप में रहते हैं, उस पर जानकारी पुलिस को हो। इसके बहुत से फायदे हैं। जानकारी होने से चाहे कांडों के उद्भेदन हो या अन्य तरह की जो भी सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, तो एक सूचना, एक डेटाबेस जरूर रिक्वायर्ड होता है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले किराएदारों के संबंध में। तो इस चीज के लिए, क्योंकि किराएदारों की जानकारी मकान मालिक तक सीमित रहती है, आमतौर पे इसकी कोई व्यवस्था हाल के दिनों में यहाँ पर नहीं थी, तो एक नया प्रयास हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसके लिए एक विस्तृत समीक्षा और निर्देश 7 दिसंबर को जो मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई थी सीवान पुलिस में मेरी अध्यक्षता में, उसमें भी इस बात को सभी थाना प्रभारियों के साथ इसको डिस्कस भी किया गया, उनके भी सुझाव प्राप्त किए गए और फिर इसको लागू किया गया। इसमें एक प्रपत्र जो है, जिस प्रपत्र का शीर्ष है सीवान पुलिस सत्यापन प्रपत्र किराएदार के लिए, ये एक प्रपत्र जो है हम लोगों ने सभी थानों को वितरित किया है। बहुत शीघ्र ही आप लोगों के थाने पर ये प्रपत्र उपलब्ध हो जाएंगे। और एक मैं उदाहरण स्वरूप ये एक फॉर्मेट में आप लोगों को लाइव सेशन में भी दिखा सकता हूँ। वो इस तरह का एक पेज का ये फॉर्मेट है और इसमें आपके किराएदार, यदि आप मकान मालिक हैं तो आप किसी भी किराएदार को अपने घर पर रख रहे हैं, अपने लॉज में कहीं पे रख रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, तो आप इस प्रपत्र को जरूर भरेंगे। और इसमें सारी जानकारियां लगभग वही हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी के सत्यापन के लिए, किसी की पहचान के लिए। इनके जो जो जानकारी मांगी गई है उसको भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इसमें सबसे पहले ऊपर थाना का नाम है, ऊपर दाहिनी साइड में जो भी आपके किराएदार हैं, टेनेंट हैं, उनकी फ़ोटो है। फ़ोटो के लिए जगह दी गई है जिसमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। पहला उसमें, उसके बाद है किराएदार का नाम, उसका जेंडर, पुरुष है महिला है, फिर पिता का नाम, वर्तमान पता, यानी ये आपका एड्रेस होगा। यदि आप मकान मालिक हैं तो आप जहाँ पे किराए पे अपने प्रतिष्ठान को दे रहे हैं वो प्रतिष्ठान के जगह का नाम होगा, वर्तमान पता होगा। स्थायी पता, जो किराएदार का अपना स्थायी पता होगा, ये बहुत आवश्यक है कि इस जानकारी को सही से भरा जाए। ज़रूर आप सत्यापन कर लें, आधार कार्ड पे जो एड्रेस हो कम से कम वो ज़रूर देख लें और वोटर आईडी कार्ड पे जो एड्रेस हो उसको भी देख लें, ताकि स्थायी पता जो है वो सही सही इसमें भर करके आए। उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जितने भी लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर आपके किराएदार के हैं वो इसमें लिखे जाएंगे। परिवार वालों के फ़ोन एवं मोबाइल नंबर, यानी उनका कोई, यदि कोई लोकल गार्जियन है तो उनका नंबर, उनका मोबाइल या लैंडलाइन नंबर, या जहाँ से वो आते हैं आपके किराएदार उनके परिवार के किसी का नाम और नंबर इसमें ज़रूर होना चाहिए। स्थानीय अभिभावक का नाम, तो स्थानीय अभिभावक कोई भी हो सकते हैं। मकान मालिक के तौर पे आप स्वयं भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। हो सकता है वो उसी क्षेत्र के नहीं रहने वाले हों, उसी
नगर के उसी ज़िले के नहीं हो सकता है कि आसपास के ज़िले के हों, लेकिन एक कोई अभिभावक जो निकटतम वहाँ रहते हों, उनका नाम और पता। उसके बाद है पेशा, यानी आपके किराएदार जो हैं उनका पेशा क्या है, उनकी जो है जीविकोपार्जन वो कैसे करते हैं, उसका इसमें जानकारी विवरणी। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, शादीशुदा है, तलाकशुदा है या अनमैरिड है, वो इसमें लिखेंगे। उसके बाद प्रवेश की तिथि, यानी आपके मकान या लॉज में जिस दिन से वो किराए पे रह रहे हैं, वो किस दिन से रह रहे हैं उसका डेट मेंशन करना बहुत आवश्यक है। गाड़ी की पंजीयन संख्या, यदि गाड़ी है उनके पास, 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, तो उसका पंजीयन संख्या, लाइसेंस नंबर ये। और उसके बाद इसमें हस्ताक्षर के लिए स्पेस है, मकान मालिक का हस्ताक्षर, किराएदार का हस्ताक्षर, और उसके बाद लास्ट में स्थानीय आपके थानाध्यक्ष की अभियुक्ति एवं मोहर। तो ये प्रपत्र आप लोगों को पहले थाना से भी उपलब्ध हो सकता है, हम लोग अपनी इस फेसबुक पेज पे भी इसका एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भर करके सारे कॉलम्स, आखिरी वाले को छोड़ करके सारे कॉलम्स आप भरेंगे। 3 कॉपीज में इसको तैयार करके आप थाना को भेजेंगे। थाना उसका एक बैकग्राउंड सत्यापन कराएंगे किराएदार के, जहाँ से भी वो आते हैं। सत्यापन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग मोड हो सकते हैं। किसी में होम विजिट भी हो सकता है, किसी में होम विजिट नहीं भी हो सकता है। लोकल थाने से भी रिपोर्ट ईमेल पे मंगवाई जा सकती है। और सत्यापन पश्चात अपनी अभियुक्ति के साथ और अपने थाने का मोहर लगा करके थानाध्यक्ष ये 3 कॉपीज में से 1 कॉपी अपने पास रखेंगे, 2 कॉपी आपको देंगे, जिसमें से एक किराएदार के पास रहेगा और एक मकान मालिक के पास। बड़े शहरों में, कुछ शहरों में ये जो किराएदार सत्यापन का पूरे ये प्रणाली है, ये बहुत विकसित तौर पे है और चल रही है। यहाँ पर भी कई ज़िलों में, बिहार राज्य में भी ये प्रणाली इसी तरह से चल रही है। यहाँ पर इसको हम लोग सिवान में लागू कर रहे हैं। और आपसे अपेक्षा ये है, यदि आप मकान मालिक हैं, तो सबसे पहले तो ये अपेक्षा है कि किसी का भी, जब तक आप पृष्ठभूमि का सत्यापन नहीं कर लें, अच्छे तरह से जानकारी नहीं ले लें, तब तक किसी को किराए पे अपना मकान नहीं दें। दूसरा कि जब से ये फॉर्मेट जारी हो चुका है, आप लोग को प्राप्त हो जाएगा, तो जब भी किसी नए किराएदार को आप रख रहे हैं, तो ये फॉर्मेट पहले दिन ही भर लें और उसको थाना को ज़रूर उपलब्ध करा दें, जिसके बाद इसका सत्यापन हो करके आपको वापस मिल जाएगा। और ये अपने पास ज़रूर संधारित रखें कि कोई भी किराएदार कब से कब तक आपके यहाँ रहा। और पुलिस को पूरी तरह सहयोग करें। जब भी किसी केस के अनुसंधान में, किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस आपसे मदद मांगे, कोई जानकारी मांगे, तो ज़रूर आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उचित सहयोग प्रदान करेंगे। और किराएदारों के सत्यापन में भी आप उचित सहयोग भी प्रदान करें और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। इस अपेक्षा के साथ इस मुहिम को लागू किया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि ये फॉर्मेट आपको आपके स्थानीय थाना पर भी मिल जाएगा और यहाँ फेसबुक पेज पे भी इसका एक लिंक क्रिएट करके आपको PDF के रूप में मिलेगा, जिसको आप भर करके यही कार्रवाई जो मैंने कहा वो कर सकते हैं। 3 कॉपीज में भरना है, तीनों में फ़ोटो ज़रूर होगा। कोशिश करिए कलर्ड फ़ोटो ही देने की, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में सत्यापन कठिन होता है। कलर्ड फ़ोटो लगाएं किराएदार का, और करंट फ़ोटो लगाएं। ये भी आवश्यक है कि फ़ोटो जो है वो पुराना नहीं हो, करंट फ़ोटो हो। और इसको संधारित रखा जाएगा थाने पर, ताकि हमें कोई जानकारी जब भी चाहिए हो, आपके आसपास में, आपके घर में, आपके घर के आसपास में कोई घटना हो, तो हमें ये जानकारी हो कि कौन यहाँ रह रहा था, कौन कौन यहाँ रह रहा था, और वो कहाँ के व्यक्तिगत, मतलब वर्तमान उनका पता कहाँ है और उनका स्थायी पता कहाँ है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान, तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है।
इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।